हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो मैं आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, वो है ब्लॉग। ज़्यादातर लोग जो किसी जॉब में हैं या कहीं का ऑलरेडी एक बिज़नेस है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में भी रहना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आइडियाज़ है, क्या वो कर सकते हैं। तो उनके लिए एक चीज़ है ब्लॉगिंग करना। ब्लॉगिंग क्या होती है कि उसमें आप अपना कंटेंट पुट करते हैं, आपके कंटेंट को लोग देखते हैं अराउंड द वर्ल्ड, जो कोई भी आपके ब्लॉग को ओपन करेगा, ठीक है। और इस ब्लॉग से फ़ायदा ये है कि आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं एक साइड बिजनेस के तौर पे। और कोई अगर सक्सेसफुल बनना चाहता है, इसमें मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन ब्लॉग वर्ल्ड, तो इसको ये होना चाहिए कि वो डेडिकेटेड इसमें काम करे, ठीक है। ये एक करियर के तौर पे भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि ब्लॉग कैसे शुरुआत करें ब्लॉगिंग की, और इसमें क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से, फटाफट कुछ मिनटों में आपको सारी चीज़ें मैं बता दूँगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि क्या लिखें, कौन से कंटेंट को आप लोगों को दिखाएं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपको किस चीज़ में स्किल है, ठीक है। मान लेते हैं आप क्रिकेट के शौकीन हैं, आपको क्रिकेट का बहुत सारा नॉलेज है, तो आप सोच लें कि मुझे क्रिकेट के बारे में एक ब्लॉग लिखना है, एक बंच ऑफ आर्टिकल लिखना है, ठीक है। अगर किसी का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, मोदी, केजरीवाल, राहुल गांधी, ये सब पूरा चलता रहता है उसके दिमाग में, तो वो ये सोच ले मैं ब्लॉगिंग करूँगा इस फील्ड में, ठीक है। तो ब्लॉगिंग के बहुत सारे फील्ड हैं। आप पॉलिटिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, और क्रिकेट सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई गेम स्पोर्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, एजुकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई टीचर है तो वो टीचर अपने फील्ड में जो भी वो पढ़ाता है उसको सेलेक्ट कर सकता है। केमिस्ट्री किसी का फील्ड है तो वो केमिस्ट्री का एक पूरा ब्लॉग बना सकता है स्टूडेंट के फ़ायदे के लिए। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है, ज़रूरी नहीं कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक ही लिया जाए, एक मिक्स्ड ब्लॉग भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक डेवलपर हूँ, मैं चाहूँ तो अगर तो एक ब्लॉग बना सकता हूँ कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सही है, ठीक है, कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्यूचर है, कौन पास्ट में चलती थी, ठीक है। तो ये सब मैं ब्लॉग में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आप सोचें कि आप किस चीज़ में ब्लॉग लिखना चाहते हैं, ब्लॉगिंग किस चीज़ में करना चाहते हैं। जब आपने डिसाइड कर लिया, सपोज़ आपने डिसाइड कर लिया कि आप पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड हैं, और हर हर दिन आप एक आर्टिकल लिखेंगे और लोगों को उस आर्टिकल से रूबरू करवाएंगे। तो आपने सोच लिया मुझे पॉलिटिक्स पे लिखना है ब्लॉगिंग। अब स्टार्ट कहाँ से करें, कहाँ पे लिखें, कॉपी कलम तो है नहीं, इंटरनेट की दुनिया में आपको जाना है। तो सबसे पहले ब्लॉगिंग के लिए होस्टिंग और डोमेन, दो चीज़ की ज़रूरत होती है। होस्टिंग, डोमेन। होस्टिंग होता है कि कोई एक जगह, एक आप इसको जगह मान सकते हैं जहाँ पे आप अपने नॉलेज को रख सकते हैं, कोई एक स्टोर होना चाहिए, तो उसको कहते हैं होस्टिंग, ठीक है। मैं बताऊंगा कहाँ से लेना होस्टिंग। फिर दूसरी चीज़ डोमेन, आपको डोमेन भी लेना होगा, डोमेन भी दोनों परचेज़ करना होता है, कुछ फ्री में मिलते हैं लेकिन आपको ज़्यादातर जगह पे परचेज़ ही करना होता है। तो एक डोमेन और एक होस्टिंग। होस्टिंग एक स्टोर रूम हो गया, और डोमेन हो गया कि आप उस ब्लॉग को क्या नाम देना चाहते हैं, कौन से नाम से उसे पुकारना चाहते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपने डिसाइड कर ली, होस्टिंग और डोमेन। अब लेना कहाँ से है, लेना है आपको वैसी जगह से जहाँ पे आपको ट्रस्ट है। ऐसी जगह से आप ना खरीदें जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपने होस्टिंग और डोमेन खरीद लिया, अपना सारा कंटेंट पुट अप कर दिया, और बाद में जाकर वो ख़त्म हो गया, वो होस्टिंग प्रोवाइडर और डोमेन प्रोवाइडर दोनों ख़त्म हो गया आगे जाकर। तो एक अच्छी कंपनी का होस्टिंग और डोमेन आपको ख़रीदना चाहिए। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, गो डैडी ये होस्टिंग और डोमेन दोनों प्रोवाइड करता है, और बहुत सारे ब्लू होस्ट भी है, वो होस्टिंग और डोमेन दोनों प्रोवाइड करता है। और होस्टिंगर
ठीक है। होस्टिंगर भी एक अच्छी कंपनी है। तो बहुत सारे आपको गूगल पे बहुत सारी कंपनी, मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप गूगल पे जाएं, लिस्ट ऑफ होस्टिंग प्रोवाइडर, डोमेन प्रोवाइडर सर्च करें, आपको बहुत सारे कंपनियां कंपेयर करें, और जहाँ भी चीप और एक्सपेंसिव अपना देख ले प्राइस बजट क्या है, तो वो आप डिसाइड कर लें। इसमें होता है क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा प्राइस वगैरह बता देता हूँ। एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वो चेंज वैरी होता रहता है। तो मैं आपको ये बताऊँगा कि अ, कितने महीने के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए कितना प्राइस हो सकता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कस्टमर हैं, अगर मान लेते गो डैडी पे आप होस्टिंग और डोमेन खरीदने का सोच रहे हैं, तो वहाँ पे आप फर्स्ट कस्टमर हैं अगर, तो 199 पर मंथ आपका होस्टिंग और डोमेन दोनों हो जाएगा पर मंथ। तो अब आपको ये लगेगा कि पर मंथ देना होगा, नहीं, वो 1 साल या 2 साल के लिए आपसे पूरा पैसा ले लेगा, और आप एक साल 2 साल तक चलाइए, ठीक है। उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सस्ता कहीं का भी मिल जाता है। तो आप कहीं से भी, कहीं से भी आप होस्टिंग और डोमेन अच्छे से देख लें, खरीद लें। जब खरीद लिया आपने, और डोमेन जो कोई भी आपका, आप अपने ब्लॉग का नाम रखना चाहते हैं, ठीक है, वो ब्लॉग किस नाम से पुकारा जाना चाहिए इंटरनेट वर्ल्ड में, वो आपने डिसाइड कर लिया, और वही एक आपका डोमेन नेम डिसाइड करता है। ये 2 चीज़ हो गई। अब आप डिसाइड ये करेंगे कि आप अपने ब्लॉग को किस चीज़ में लिखें, ठीक है। बहुत सारा ऐसा टूल आया हुआ है मार्केट में, जो आप डिसाइड कर सकते हैं इजीली कि किस चीज़ में आप ब्लॉग लिख सकते हैं। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, वर्डप्रेस, ठीक है, जूमला, ओके, और बहुत सारे ऐसे सीएमएस हैं। मैजेंटो में भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। अगर ब्लॉगिंग सिर्फ आप आर्टिकल लिखने के लिए कर रहे हैं, तो वर्डप्रेस बेस्ट रिसोर्स है। उसमें आप इसको अपना टाइम दे सकते हैं। वर्डप्रेस में थोड़ा बहुत आप उसको टाइम दें, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे आर्टिकल बनाया जाता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन। देखिए, मैं आपको जो जो चीज़ बताऊँ, आप थोड़ा, आपको R&D करना होगा, आपको थोड़ा गूगल पे जाकर देखना होगा। मैं ऐसा ना है कि मैं बताए जा रहा हूँ और आपको सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जो जो टर्म आपको बता रहा हूँ, उस टर्म को आपको देखना होगा, ठीक है। होस्टिंग, डोमेन, वर्डप्रेस, ठीक है, ये सब टर्म आपको देखना होगा क्या होता है। मैं एक प्रोसेस बता सकता हूँ, 4-5 मिनट की वीडियो में मैं सारा प्रोसेस नहीं बता सकता, ठीक है। तो आप डोमेन होस्टिंग कर लिया आपने। अब डोमेन होस्टिंग खरीदने के बाद, अब होस्टिंग में क्या रखें, तो वर्डप्रेस आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है। वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, अब आपका एक बना बनाया टूल सामने आ जाएगा। अब उसमें हर दिन आप अपना आर्टिकल डालें, ठीक है। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में आज क्या हुआ, राजस्थान में क्या हो रहा है, ठीक है, राहुल गांधी ने आज क्या ट्वीट किया, पूरा एक आर्टिकल लिखें और उसको पब्लिश करते रहें। जब ये काम होता रहेगा, आपने 300-400 आर्टिकल बना लिया और हर दिन आपका आर्टिकल बढ़ता जा रहा है और लोग देख रहे हैं, तो अब फिर ये आपके दिमाग में गूंजता होगा कि अब भाई मेहनत कर रहे हैं, पैसे पैसे चाहिए मुझे, पैसे कौन देगा। तो पैसे आपको गूगल ही देगा। जब गूगल देखेगा आपका आर्टिकल बढ़ रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, तो आप गूगल को बताएंगे, भाई मेरा आर्टिकल बहुत अच्छा चल रहा है, गूगल पे लिस्ट में आता है, इंटरनेट की दुनिया में छा रहा है, तो आप मुझे कुछ मौका दें कमाने का। तो गूगल बोले अच्छा ठीक है, आप कुछ एड्स ले लें। वो कुछ एड्स दे देगा आपको। उस एड्स को आपको अपने वेबसाइट, अपने ब्लॉग पर चिपका देना है, अपने ब्लॉग पर रख देना है, ठीक है। वो एड्स, गूगल एड्स कुछ भी हो सकता है, वो एड्स कुछ भी हो सकता है, किसी कपड़े से रिलेटेड, किसी म्यूज़िक से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी एड्स हो सकता है। वो फ्लिपकार्ट का, अमेज़न का, कोई भी एड्स हो सकता है। उस एड्स को आप अपने ब्लॉग में चिपका देंगे। जब वो ब्लॉग चलेगा आपका, जब वो ब्लॉग कोई रीडर रीड करेगा, तो आपके आर्टिकल को उसने खोला, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, और जैसे ही उसने देखा ऐड, ये ऐड कौन सा है, उसको जैसे वो क्लिक करता है, वो जैसे क्लिक करता है, तो आपको वो अर्निंग आएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको देखना होता है।
बहुत सारा टूल ऐसा है जिसमें ये प्रोसेस आपको दिखेगा कि कौन क्या क्लिक कर रहा है, कौन सा एड्स हमारे ब्लॉग पे चल रहा है, कौन सा यूज़र आया है, ठीक है, कितनी एज का यूज़र आया है, जेंडर कौन सा है जो हमारे ब्लॉग को विज़िट किया है, मेल है या फीमेल, हर चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको, आप ऑनर हैं ब्लॉग के, आपको हर चीज़ मालूम रहना चाहिए। तो वो हर इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप ब्लॉग को बढ़ा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। और शुरू में आपको दिक्कतें आएंगी कि भाई मैंने 100-200 आर्टिकल लिख दिए हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये सब्र का मुकाम है, ठीक है। आपको 2 साल 3 साल हो सकता है, 4 साल 5 साल गुजारने पड़े, लेकिन जब ये चल पड़ेगा तो फिर आपके ब्लॉग के बिना कोई रह नहीं पाएगा। लोग आपके ब्लॉग को हर रोज़, हर सुबह खोलेंगे, हर दोपहर खोलते रहेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो आप में लिखने की निपुणता आनी चाहिए, लिखने का राइटिंग स्किल होना चाहिए, ठीक है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी चारों तरफ से आपको, तभी ना आप लिख पाएंगे। तो इस तरीके से ब्लॉग का ये प्रोसेस है। होस्टिंग डोमेन लें, फिर एक CMS इंस्टॉल करें लाइक वर्डप्रेस, करने के बाद और आर्टिकल लिखना शुरू कर दें। उसके बाद कोई भी दिक्कत आए मुझे बताएं, मैं आपको फॉलो करूँगा, ठीक है। आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँ, IT से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो कीप कनेक्टेड।